Hi friends, today in this video I will teach you about the concept of कैसलिंग। आज मैं आपको कैसलिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वैसे तो कैसलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है, मतलब टफ तो नहीं, लेकिन जो लोग सीखते हैं वो काफी कंफ्यूज रहते हैं। बट आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ और इसमें करके दिखाऊंगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसलिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जब किंग अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेता है रुक से, लेकिन वो पास में आ जाते हैं। जैसे ये किंग, ये रुक, किंग रुक की जगह, रुक किंग की जगह, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो कवर्ड हो जाता है, दोनों ऐसे पास में आ जाते हैं। कैसलिंग दोनों साइड हो सकती है, क्योंकि गेम में दो रुक होते हैं, तो किंग इस रुक के साथ या फिर इस रुक के साथ करता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैसलिंग तो सिखाऊंगा ही, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक ये बता देता हूँ कि गेम कैसे खेलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पुरानी अप्रोच चलती आ रही है चेस के अंदर, उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि व्हाइट पे पहली मूव चलने का मौका है, तो व्हाइट अटैक करने की कोशिश करता है ब्लैक पे, ब्लैक उस अटैक को डिफेंस करता है। इसी बीच में सिचुएशन ऐसी आती है कि दोनों के पीसेस एक्सचेंज होते हैं और दोनों कोशिश करते हैं पीस अप होकर गेम में बेनिफिट लेने की, और इस बेनिफिट को रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को अपने ही होने देते हैं। और इसी तरह से एक तरह की राइवलरी चलती है गेम के अंदर। एंड में एक नेट टीम जीतती है, या तो व्हाइट जीतेगा या ब्लैक जीतेगा। तो चीज़ें कैसे होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसी बीच में कैसलिंग सिखाता हूँ। मान लीजिए व्हाइट ने पॉन चला, अब अगेंस्ट में ब्लैक भी कुछ चलेगा। मान लीजिए ब्लैक ने पॉन चला, अब ऐसे में व्हाइट ने ये नाइट निकाला, क्योंकि 1 to 1/2 करके इस पॉन पे अटैक करना चाहेगा, इसको कैप्चर करना चाहेगा, लेकिन ब्लैक भी उसको बचाने की कोशिश करेगा। अब ब्लैक इस पॉन को चल सकता है, तो ये पॉन बच जाएगा, क्योंकि अगर नाइट मारेगा तो ये पॉन इसको तिरछा मार देगा। या फिर ब्लैक इस नाइट को भी निकाल सकता है, क्योंकि अगर ये इसको मारेगा तो ये इसको मार देगा। तो इस तरीके की चीजें आपको गेम में सोचनी पड़ेगी जब आप लोग गेम खेलेंगे या खेल रहे होंगे। इसलिए ही बस ये छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं चेस के गेम में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मैं आपको कैसलिंग सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं अब जरा गेम उस हिसाब से बताता हूँ। मान लीजिए आपने बिशप चला और ब्लैक ने इस नाइट को निकाल लिया। अब ऐसे में अब ये नाइट इस पॉन को मार सकता है, आपने मान लो ये पॉन ही चल दिया, अब ब्लैक ने चल दिया। तो फ्रेंड्स, इस बीच में आप ये देख रहे हैं कि किंग के और इसके 2 ब्लॉक्स फ्री हो गए। तो मैं आपको कैसलिंग का रूल बताता हूँ। कैसलिंग का रूल बस इतना है कि जब इस साइड होता है तो किंग डार्क पे खड़ा है, किंग अपना लाइट शेड छोड़ के एक शेड अगले पे आ जाता है राइट साइड में, और रुक यहाँ जाता है। आपको कैसलिंग बोल के इस चीज को करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, आप ओपोनेंट को बोलेंगे कैसलिंग और ये उठाएंगे और इसको ऐसे रख देंगे। सो फ्रेंड्स, बस कैसलिंग हो गई, यही कैसलिंग होता है। अच्छा, कैसलिंग इस रुक से भी हो सकती है और इस रुक से भी हो सकती है। इस साइड कैसलिंग तब होगी जब ये तीनों बीच बीच में नहीं होंगे, क्योंकि कैसलिंग तब ही होगी जब ये दोनों बाउंडेड नहीं होंगे और इन दोनों के बीच में कोई पीस नहीं होगा। जैसे इनके बीच में कोई पीस नहीं था, इसलिए मैंने इस जगह आपको फ्री करी, इन पीसेस को बाहर निकाल के आपको वो एक वाला एग्जाम्पल भी दे दिया और बोर्ड में कैसलिंग की जगह भी कर दी थी। अब इस साइड कैसलिंग करनी है तो किंग फिर से एक ब्लॉक छोड़कर आएगा। आप बोलेंगे कैसलिंग लाइट शेड छोड़ के डार्क साइड पर आएगा और रुक यहाँ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ जब किंग ने कैसलिंग करी थी इस तरह से कि जब आपने सोचोगा किंग ने यहाँ कैसलिंग करी तो सिर्फ 2 ब्लॉक्स थे, पर इधर 3 ब्लॉक्स थे। इसी तरीके से जब आप गेम खेलते हैं ये कंसिडर करा जाता है शॉर्ट टर्म कैसलिंग और ये कंसिडर करी जाती है लॉन्ग टर्म कैसलिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं। आपको सिंपल सा आपको दोनों साइड एक एक ब्लॉक छोड़ के ही करना है। यहाँ एक ब्लॉक छोड़ के करेंगे और यहाँ भी एक ब्लॉक छोड़ के करेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रुक किंग के बराबर में आएगा। सो फ्रेंड्स, बस यही रूल है कैसलिंग का। इस बीच में कुछ बाउंडेशंस होती हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था कैसलिंग कैसे करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ऐसे क्या गेम्स में बाउंडेशन आ जाती है जो आपको कैसलिंग करने से रोकती है। ऐसे में अपोनेंट आपको जानबूझ के रोकता है, और अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको करने में प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आपका किंग शॉर्ट टर्म कैसलिंग करना चाहता है, पर आप देख रहे हैं सामने से ब्लैक बिशप है,
इसकी मैक्सिमम अप्रोच यहाँ तक है, और अगर इसकी अप्रोच यहाँ तक है तो अगर आप कैसलिंग करेंगे तो वो एक इलीगल मूव कंसिडर होगी। इलीगल मूव्स के बारे में आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। इलीगल मूव ये इसलिए है क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी किंग को चेक मिल ही रहा है, यहाँ पे कैसलिंग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसे हुआ तो इसको बिशप मार देगा, गेम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, एक रूल ये है, और ये रूल एक तरह से और एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए ये वाइट बिशप यहाँ पर, अभी भी आप अगर शॉर्ट टर्म कैसलिंग करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि किंग को यहाँ पर आने के लिए ये बिशप रोक रहा है। जब तक बीच में सामने वाले किसी भी पीस आपकी कैसलिंग को बाउंड कर रहा है, बीच में आकर बाउंड कर रहा है, आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो ये हो सकता है, मान लीजिए ये रूक यहाँ पर है, तो आप ये कैसलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लाइन आएगी इस पूरी लाइन को मैक्सिमम अप्रोच तक रूक बाउंड कर रहा है, कैसलिंग के बीच में आ रहा है। पर इस बीच में एक काम हो सकता है, आप इसको कैसलिंग अगर आप यहाँ पर करने ही चाहते हैं तो आप पहले अपना नाइट यहाँ चलिए, क्योंकि अब आपने अपना नाइट यहाँ चल दिया तो रुक अगर नाइट को मारेगा तो किंग नाइट को मार देगा। ये एक मूव हो गई। अब मान लीजिए ब्लैक ने अपनी मूव ये चली अब आप अपनी मूव में कैसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक का तो यहाँ पे पीस को रोक रहा है ना, काउंटर कर रहा है, तो आप कैसलिंग कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, बस यही बाउंडेशंस होती है जो कैसलिंग के अंदर आती हैं। सेम बाउंडेशंस इस साइड होती हैं। अगर मान लीजिए बिशप यहाँ है, आपको कैसलिंग करनी है तो आप अभी भी स्ले ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच में बाउंड कर रहा है। सो बस फ्रेंड्स, आपको इन बाउंडेशंस का ध्यान रखना है। जब ये नहीं हो आप बोर्ड में आराम से कैसलिंग कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो एक चीज आपको कैसलिंग करने से रोकती है वो ये है, मान लीजिए ये नाइट यहाँ पर था, मतलब सॉरी ये रूक यहाँ पर था, इसने यहाँ से आपको चेक दिया। अब जब तक आपके पास चेक आ रही है आप इस मूव में कैसलिंग नहीं कर सकते। अगर आपको कैसलिंग करनी ही है तो आपको चेक बचना होगा, लेकिन किंग को प्लेस करे बिना। अगर गेम में आप अपने किंग को प्लेस कर चुके हैं, मान लीजिए ऐसे या फिर ऐसे 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 या ऐसे, तो आप गेम में कैसलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कैसलिंग करनी है तो आपका किंग प्लेस नहीं हो सकता, और जिस मूव में आपको चेक मिल रहा होता है उस मूव में आपको चेक बचनी पड़ती है, लेकिन किसी पीस को लगा के, वरना आप कैसलिंग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ये नाइट यहाँ आ गया तो आप चेक से बच गए। अब क्योंकि आप चेक से बच गए सॉरी, क्योंकि अब आप चेक से बच गए तो अब आप अपनी नेक्स्ट मूव में, मान लीजिए पॉन इसने आगे बढ़ दिया, अब आपकी चाल है, आपकी मूव है, तो आप कैसलिंग कर सकते हैं। और कैसलिंग के बाद ये ब्लॉक छोड़ेंगे, ये बिशप यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल है। या आप इस तरह से कैसलिंग कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इस साइड भी कैसलिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बस यही रूल है कैसलिंग का। इसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को देखिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप अपना बोर्ड लेके सामने बैठिए और इसमें एक चीज मेरी सुनते जाइए, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, और वो चीजें आप बोर्ड पर करके देखो, क्योंकि जब आप देखोगे ये अटैक आ रहा है, इसमें आप बाउंडेड हो और इस अटैक से बच के आप कर सकते हो, तो आप कैसलिंग आराम से कर पाएंगे और एक बार में सीख भी जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो लोग टूर्नामेंट में कर जाते हैं और इसकी वजह से वो अपना पूरा गेम हारने की सिचुएशन में भी आ जाते हैं और काफी सफर करते हैं। वो बस छोटी सी गलती ये है कि हमें कैसलिंग बोलते टाइम पहले किंग को टच करना होता है, क्योंकि टच एंड मूव का रूल चलता है। आप किंग को ऐसे टच करेंगे तो यूं कैसलिंग हो जाएगी। पर लोग कभी कभी जल्दबाजी में अपने रुक को छू लेते हैं और रुक को छू के यूं करके बोलते हैं कैसलिंग। अब ऐसे में सिचुएशन तो वही हुई, पोजीशंस तो वही रही, पर आपने पहले रुक को छुआ, तो दूसरा आपके लिए बोल सकता है टच एंड मूव। और टूर्नामेंट्स में तो इसलिए लोग आर्बिटर को भी बुला लेते हैं। तो आर्बिटर यही बोलता है फाइड रूल्स के हिसाब से, इंटरनेशनल एसोसिएशन के रूल्स के हिसाब से, कि अगर आपने कैसलिंग भी करी है लेकिन आपने पहले रुक को छू लिया है तो कैसलिंग नहीं मानी जाएगी। आर्बिटर कहता है आपको अब रुक को ही मूव करना पड़ेगा।
ऐसे में फिर आपको मजबूरन अपने रुख को यहाँ या फिर यहाँ चलना पड़ेगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। अगर यहाँ भी कैंसलिंग करनी है तो आपको पहले यहाँ चलना पड़ेगा, तब ये चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं और अपोजिशन ने कंप्लेन कर दी टच एंड मूव की, तो आर्बिटर बोलेगा वो आप रुख को ही इन तीन में से किसी कॉलम में चलिए। सो फ्रेंड्स, बस यही रूल था कैसलिंग का। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, सो प्लीज कमेंट्स ब्लॉक में लिखिए, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता भी पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।